एक पुराने म्यूजियम में एक गुड़िया थी। लोगों के बीच उस गुड़िया के बारे में कई अजीब किस्से सुनाए जाते थे। इस गुड़िया के पास जाने से ही कई लोगों के साथ अनूठे और अद्भुत घटनाएं होती थीं। कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया, कुछ कार एक्सीडेंट्स हो गए और कुछ के रिश्तेदार मर गए। जिंदगी तहस महस हो गई। इस गुड़िया को लेकर इतनी अनुभूतियां थीं कि लोग उससे दूर ही रहने लगे थे। यह डॉल आपके घर से 14,431 किलोमीटर दूर है, ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में। इस म्यूजियम में यह गुड़िया एक पवित्र शीशे में बंद है। इन डॉल्स में वास करने वाले आत्मा की एक कहानी होती है जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि डरावनी भी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक और ऐसा डॉल है जिसकी कहानी को सच माना जाता है। ऐसे में एनाबेल डॉल की कहानी सच मानी जाती है और उसे मोस्ट हॉन्टेड डॉल भी कहा जाता है। बल्कि इस डॉल को एनाबेल डॉल से भी खतरनाक बताया जाता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डॉल की। ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम नाम तो एक सामान्य म्यूजियम की तरह है और दिखने में भी सामान्य म्यूजियम है। गूगल पे प्रोफाइल है, 4.5 रेटिंग है, दुनिया का सबसे खतरनाक म्यूजियम। इस म्यूजियम के स्टाफ खुद डरते हैं वहां काम करने से, लेकिन कुछ लोगों को सैलरी के पीछे भागने के कारण उन्हें मजबूरी में इसके अंदर काम करना पड़ता है। इस विषय में इस म्यूजियम की जमीन हॉन्टेड नहीं है, ना ही इसकी बिल्डिंग हॉन्टेड है, ना ही इस म्यूजियम के अंदर कोई अन्य चीज है। बस एक वस्तु है जो हॉन्टेड है और उसकी वजह से पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये म्यूजियम घर है रॉबर्ट वी डॉल का। क्योंकि संपूर्ण विश्व में लोग इस गुड़िया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसकी तस्वीर देखकर आप इसे ठीक से पहचान सकते हैं। और जब कभी आपको इस गुड़िया के सामने जाने का मौका मिले तो कृपया ना जाएं। यह आपके लिए अच्छा होगा। इससे बेहतर है कि आप कहीं घूमने चले जाएं। लेकिन इस गुड़िया के पास ना जाएं। अनेक व्यक्तियों ने लाखों रुपए के ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। और प्रस्ताव क्या था? केवल इस गुड़िया से मिलना और उसके सामने 10 मिनट अकेले रहने का चुनौती। क्या यह संभव है कि एक भूत हो सकता है या नहीं? क्या आत्माओं में विश्वास हो सकता है या नहीं? चाहे आप धार्मिक हो या अधार्मिक, लेकिन जब इस गुड़िया के सामने जाने का समय आता है तो हर कोई पीछे हट जाता है। कोई ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि जिस गुड़िया के बारे में लोग इतना बुरा कहते हैं उसके आंखों से आंखें मिलें। भाड़ में गए लाखों रुपए, जान प्यारी है। जब आप फोन या टीवी के द्वारा इस गुड़िया को देख रहे होते हैं तब तो आप सुरक्षित होते हैं। लेकिन अगर कोई म्यूजियम जाकर इस गुड़िया के आंखों से आंखें मिलाता है तो न जाने कब तक इस गुड़िया की नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हिम्मती व्यक्तियों ने यह बात कही है कि जब म्यूजियम में प्रवेश किया जाता है तो जब उन्होंने इस गुड़िया के सामने कैमरा ओपन किया तो कैमरा बार बार ब्लर होने लगता है। सामान्य जगह पर भी फोटो खींचते समय ब्लर फोकस होता है, लेकिन इस गुड़िया की ओर कैमरा करते समय अक्सर समय वह ब्लरीनेस हटाने में सक्षम नहीं होता। और जो बड़े कैमरे होते हैं उसी में अच्छा फोटो आता है। एनाबेल को लोग दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया मानते हैं। लेकिन ऐसा वही लोग सोचते हैं जिन्होंने रॉबर्ट गुड़िया के बारे में नहीं सुना हो। इस रॉबर्ट गुड़िया के सामने एनाबेल कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो यही कहते हैं कि इतनी भयानक चीज आज भी अस्तित्व में क्यों है भला। ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखे इस गुड़िया के सामने जाकर जब इससे कोई इंसान वास्तविक जीवन में आंख से आंख मिलाता है तो तुरंत उसके मन में नकारात्मक सोच आने लगती है। उदाहरण जैसे परिवार के सदस्यों की मौत दिखने लगती है
और मनुष्य के दिमाग में किसी के जीवन का सबसे बड़ा भय इस दौरान आंखों के सामने वही सच हो रहा है, ऐसा लगता है। तो कहाँ से आया यह डॉल? यह डॉल 100 साल से भी अधिक पुराना है। अमेरिका में एक परिवार था और इस परिवार का घर की वेस्ट नामक एक द्वीप यानी आइलैंड पर था और परिवार में एलिजाबेथ और थॉमस का एक 4 साल का एक बच्चा था और उस घर में एक मेड भी थी। उस मेड का नाम आज तक कोई नहीं जान पाया और उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नेट पर भी अवेलेबल नहीं है। और जरूरी बात यह है कि उस मेड ने ही वह डॉल गिफ्ट में रॉबर्ट को दिया था और रॉबर्ट ने अपने डॉल को भी अपना ही नाम दिया, रॉबर्ट। रॉबर्ट अलमारी के अंदर उस गुड़िया के लिए एक अलग स्पेशल जगह बनाया था। कुछ हफ्ते तक सब नॉर्मल था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? परिवार में सब सो रहे थे। रॉबर्ट ओटो भी अपने कमरे में सो रहा था। एलिजाबेथ और थॉमस को अचानक से रॉबर्ट ओटो की चीखने की आवाज सुनाई दी। एलिजाबेथ और थॉमस दौड़कर ऊपर गए और देखे कि रॉबर्ट ओटो रूम के कोने में छुपा हुआ था। उन्होंने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। रॉबर्ट ओटो डर के मारे कॉप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। उसने बस अपने कांपते हुए हाथ को ऐसे ऊपर किया और उस डॉल के तरफ पॉइंट किया। वो डॉल बेड पे सीधा बैठा हुआ था और उसके आंखें रॉबर्ट ओटो के तरफ थे। रॉबर्ट ने कहा डॉल रूम में अपने आप चल रहा था, पर थॉमस ने कहा कि बेटा ये तो सिर्फ एक खिलौना है, कपड़े का एक डॉल है। तुमने शायद कुछ और सोचा होगा, नहीं तो कोई डरावना सपना देखा होगा, उसके वजह से डरे हो। क्या डॉल रूम में अपने आप चल रहा था? इस पर कोई यकीन करेगा? सब कहेंगे बकवास। उस दिन रॉबर्ट ओटो के बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। रॉबर्ट ओटो ने उस डॉल को अलमीरा के अंदर रख दिया और सो गया। लेकिन असल बात तो यह है कि वो बेचारा रॉबर्ट ओटो झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर क्यों उस दिन एलिजाबेथ और थॉमस उसके आंखों के अंदर असल डर को नोटिस नहीं कर पाए? आखिर क्यों रॉबर्ट ओटो के हाथ के कपकपाहट को इग्नोर किया गया? शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ 4 साल का एक बच्चा था। अब अगले 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन आया। घर के सभी लोग नीचे वाले फ्लोर पे थे। रॉबर्ट ओटो के साथ एलिजाबेथ और थॉमस तीनों नीचे थे। अचानक से ऊपर वाले रूम से इंसान जैसी आवाज आने लगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle. कोई अनजान भाषा में कुछ बोल रहा था, मानो इन तीनों के अलावा घर में कोई और भी हो। इस बार तो एलिजाबेथ और थॉमस के मन में आने लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है और इसके अंदर कोई तो नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है। यह जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं है। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि उस डॉल को स्टोर रूम में बंद करके रखते हैं। अब चलते हैं 20 साल आगे। रॉबर्ट ओटो बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो गई थी और दूसरे घर में रहने लगा था। एलिजाबेथ और थॉमस तब भी उस पुराने घर में रहते थे। कुछ सालों में एलिजाबेथ और थॉमस भी मर जाते हैं। तब रॉबर्ट ओटो अपने वाइफ के साथ अपने पुराने घर में आता है। 20 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया था। तब वह छोटा था, डरता था, लेकिन अभी बड़ा हो गया तो इसके वजह से उसको थोड़ा सा डर कम लगता है और उसको लेकर मजाक मस्ती करता है। रॉबर्ट की बातें सुनकर रॉबर्ट की वाइफ डर जाती है। उसको पता चलता है कि उसके ससुराल में एक हांटेड डॉल है। तो रॉबर्ट और उसकी वाइफ दोनों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि इस डॉल को हम स्टोर रूम में ही बंद रहने देते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कभी सोचा नहीं होगा। एक दिन ऊपर वाले कमरे से आवाज आने लगी। रॉबर्ट और उसकी वाइफ दोनों दौड़कर ऊपर जाते हैं और वो देखते हैं डॉल बेड पर सीधा बैठा हुआ है।
घर में रॉबर्ट और उसकी वाइफ दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। तो एक ताला लगाया हुआ स्टोर रूम के अंदर से बेडरूम पर ये डॉल कैसे आ सकता है? यह देखकर दोनों डर गए। रॉबर्ट को फ्लैशबैक हो गया और उसे पता चला कि बचपन में उसने असल शैतान को फेस किया था। अब वह इस डॉल को फेंक देने या जला देने का प्लान बनाता है, लेकिन वह इस प्लान को एक्सीक्यूट नहीं कर पाया, क्योंकि वह सोचता है कि अगर हम इस डॉल को फेंकें या जलाएं तो यह नकारात्मक ऊर्जा शायद गुस्से में आ जाए। रॉबर्ट ने चर्च से एक पादरी को बुलाया और प्रॉपर शैतान को लॉक करने वाले कार्य से उस घर के एक अलमीरा में उस डॉल को हमेशा के लिए एक पवित्र शीशे में लॉक कर दिया। फिर जिंदगी आगे बढ़ी। अब चलते हैं सीधा 50 साल आगे। रॉबर्ट और उसकी वाइफ बूढ़े हो चुके थे और ये दोनों साल 1974 में दुनिया को अलविदा कहते हैं। उनका कोई बच्चा नहीं था और रॉबर्ट द डॉल अभी भी लॉक था। उसके बाद मार्टिन रूटर नामक एक इंसान उस घर को 1974 से 1994 तक ओन किया, पर उसने डॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया था। वो ऐसे कहता था, वो कहता है कि मेरे बेसमेंट के शीशे के अंदर वाली डॉल हॉन्टेड है। पर उसने डॉल को शीशे से कभी निकाला नहीं था। पर 1994 में उसने इस घर को अचानक से बेच दिया। मार्टिन रूटर ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो घर क्यों बेच रहा है। और इसके बाद जिस इंसान ने उस घर को लिया वो आज गेस्ट हाउस की तरह चल रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी ये घर नॉर्मल गेस्ट हाउस होटल की तरह कैसे चल रहा है भला? बात यह है कि उस घर में तो कुछ भी नहीं है। जो भी है वो इसे डॉल के अंदर है। हुआ ये था, अभी जो उस घर का मालिक है वो जब 1994 में घर लिया था, तब जब उसने डॉल अपने घर में बंद पाया और घर के बगल वाले लोगों से इसके पास की कहानियां जाना कि डॉल विंडो पर बैठी हुई रहती थी और आने जाने वाले लोग यह कहते थे कि कई बार डॉल विंडो से एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती थी, हंसती थी, चलती थी और बातें भी करती थी। तो वो तुरंत इस डॉल से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। कोई मुसीबत नहीं चाहिए था, उठाया इस डॉल को, गाड़ी के सीट पर रखा और पहुंच गया ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम और उस डॉल को म्यूजियम को डोनेट कर दिया। तब से वो डॉल आज तक इस म्यूजियम में है। म्यूजियम में सबको कब पता चला कि यह डॉल भूतिया है, यह तो मैं आपको बताऊंगा। पर उसके पहले ये जानना जरूरी है, ये गुड़िया जो 1904 में किसी कारखाने में तैयार होगी वह भूतिया कैसे बन गई? तो ध्यान दें, कहानी की शुरुआत में आपको घर में काम करने वाली नौकरानी याद है, जिसने गुड़िया को दुकान से खरीदकर बच्चे को उपहार के रूप में दिया था। घर के आसपास के लोग जो सालों से आइलैंड में रहते हैं वो ये बताते हैं कि 1904 में जो नौकरानी घर में आती थी उसको घर के लोग मारते थे, पीटते थे, उस पर अत्याचार करते थे और नौकरानी को उस घर में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। एलिजाबेथ और थॉमस के बर्ताव के कारण मैड को अत्यधिक काम करना पड़ता था और किसी गलती के मामले में उसे शारीरिक रूप से प्रहारित किया जाता था। इसलिए उस परिवार को सजा देने के इरादे से उसने दुकान से एक साधारण गुड़िया खरीदी, उस पर काला जादू किया, प्रेत आत्माओं को बुलाया और किसी रहस्यमय प्रथा को अंजाम दिया ताकि इस गुड़िया के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को भरा जा सके। काम करने वाली नौकरानी ने अपने शोषण का बदला लेने के लिए परिवार के बच्चे को गुड़िया ऐसा गिफ्ट दिया था। दुनिया भर में कई पैरानॉर्मल ग्रुप्स ने इस गुड़िया को सामने से देखा और यह पता करने की कोशिश की कि यह आखिर कहाँ बना था, किस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था और किस दुकान से उस नौकरानी ने इस गुड़िया को खरीदा था। तो पैरानॉर्मल ग्रुप्स के लंबी जांच के बाद यह पता चला कि इस गुड़िया को स्टिफ नामक एक कंपनी ने बनाया था जो आज के समय में भी बच्चों के लिए खिलौने बनाती है।
स्टिफ कंपनी के कर्मचारियों के पास कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पहुंच गए और इस गुड़िया का डेटा निकालने को कहा। उन्होंने यह बताया कि 1904 के समय में यह खिलौना उनके दुकान के पर्दे के ऊपर लगा हुआ था। बच्चे दुकान की ओर आकर्षित होते थे और उसी पर्दे में यह गुड़िया भी लगाई गई थी। अर्थात यह गुड़िया बेचने के लिए कभी बनी ही नहीं थी। यह तो दुकान के पर्दे के ऊपर अटका हुआ डेकोरेशन का एक हिस्सा था। इसका अर्थ है कि उस मेड ने दुकान के पर्दे से गुड़िया को चुराया था। आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उसमें से गुड़िया में ही आत्माएं सबसे पहले घुसना चाहेगी। भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा जो होती है सबसे पहले डॉल में ही क्यों जाती है, उसकी वजह क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से आत्मा भूत नकारात्मक शक्ति ऐसी चीज देखते हैं जैसे पहले थी। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक सर होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, यानी कि जो डॉल होता है एक बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। इसके लिए उनको लगता है कि जो पहले थे वह सेम टू सेम है, डॉल वैसे ही है। इसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी डॉल नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है जो कि वो कभी थे। और पूरे घर में ऐसी कौन सी चीज होती है जो इंसान के आकार के नजदीक होती है? और वह है गुड़िया। और इसलिए ये आत्माएं गुड़ियों में रहना चाहती हैं ताकि उन्हें पहले जैसा हाथ पैर का सुख मिल पाए और ये गुड़ियों में अपना पूरा जीवन भूत प्रेत के स्वरूप में रहे। अब बात करते हैं म्यूजियम में लोगों को कब पता चला। म्यूजियम में आने के बाद कुछ हफ्ते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना वक्त हमेशा सच्चाई बता ही देता है। सबने नोटिस किया कि ये डॉल जहां रखा हुआ है वहां से अक्सर हंसने की आवाजें आती हैं। शुरू में आवाज आई, सबने इग्नोर किया, लेकिन आवाजें आनी रुकी नहीं। तब फिर स्टाफ आपस में डिस्कस करने लगे। स्टाफ के हिसाब से ये डॉल अपना फेशियल एक्सप्रेशंस बदलता रहता है और इस 100 साल पुराने डॉल की आंखें कभी कभी हिलती हैं। और स्टाफ्स ये भी कहते हैं कोई भी इसके फिजिकली सामने आकर इसका मजाक उड़ाता है तो उनके जिंदगी में अनइमेजिनेबल मिसफॉर्च्यून्स आने लगती हैं। कार दुर्घटनाएं, टूटी हड्डियां, नौकरी छूटना, तलाक और अन्य दुर्भाग्य का कारण बना। इस चीज को कई प्यारा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने पोस्ट विजिट मिसफॉर्च्यून भी कहा है। आप खुद अगर इस गुड़िया के बारे में रिसर्च करेंगे और कोई भी इंटरनेट पोस्ट या कमेंट सेक्शन देखेंगे तो आपको लोगों के अंदर मौजूद डर का अंदाजा लगेगा। लोग इतना डर जाते हैं क्योंकि वे लिखते हैं, सॉरी रॉबर्ट, आज मैंने तुम्हारा फोटो देखा, तुम्हें और प्यार मिलना चाहिए।